गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भ्रमण करते हुए अब हम वापस अयोध्या में थे। आज हम अयोध्या का वो इतिहास देखने जा रहे थे जो पहले कभी साकेत था। राजनीतिक कारणों ने अयोध्या को बाहर से जितना भव्य किया है उतना ही भसका हुआ भीतर का सच है। ये ठीक है कि अयोध्या का अपना विश्व पटल पे एक जो है बृहद रूप सामने आ रहा है, लेकिन अयोध्या दो भागों में विभाजित होती दिख रही है। एक तो बहुत विकसित दिखाई जाती है और दूसरा गांव का जो पिछड़ा हुआ रूप है, जो लोगों की नज़र से अभी दूर है, जहाँ तक अभी विकास की किरण भी नहीं पहुँची है। अयोध्या के अस्तित्व की कई रहस्यमयी कहानियां हैं। अयोध्या को समझना आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ के संत सच बोलने से नहीं डरते। वो दुकान लग चुकी है, सनातन धर्म के लोग दुकान लगा लिए हैं। हिंदुओं के सबसे विवादित ग्रंथ मनुस्मृति के निर्माता महाराज मनु के नाम से ये कुंड सूखा पड़ा है। भगवान राम के ससुर जनक जी ने माता सीता के विवाह में इतनी मणि दी कि अयोध्या की इस जगह पर पर्वत बन गया। कहा जाता है कि मणि एक तरह की धातु होती है जिसके भंडारण की वजह से ही ये पर्वत बना है। दूसरी कहानी ये है कि यहाँ बौद्ध विहार था। तथागत बुद्ध यहाँ करीब 5 वर्ष रहे थे और सत्य उपदेश दिए थे, जिसकी वजह से ये टीला अमर हो गया। अयोध्या को उन दिनों साकेत नाम से जाना जाता था। सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहदत्त की हत्या और बौद्ध विचारों को नष्ट करने की कोशिश तक के किस्से यहाँ के खंडहरों में दफन हैं। इस महत्वपूर्ण हिस्से को भी देश के पुरातात्विक संरक्षण विभाग ने अपने अधीन रखा है। पर्वत की चोटी पर बने मंदिर में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनकी पूजा के लिए एक पुजारी जी भी हैं। समय समय पर भगवान की सेवा में रहे पुजारियों की चरण पादुकाएं यहाँ संजो कर रखी गई हैं। कमाल है साकेत, कौशलपुर, अपराजिता और अयोध्या। मुझे इस नगर में धर्म नहीं, अध्यात्म के आरंभ की कहानी दिखी। देखने सुनने वाले चाहे जो कहें, लेकिन भारत का ये नगर आज भी बड़े बड़ों को सनातन संस्कृति का सबक सिखाने के लिए सक्षम है। एक बात और गौरतलब है कि चाहे जिसने जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हों, लेकिन भगवान राम के वंश की दिव्य गाथाएं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस में उपस्थित की है, उसी से राम जननायक बने हैं। आधी चौपाई अगर हम आत्मसात कर लें, पूरा हिंदुस्तान विश्वगुरु हो जाएगा। आधी चौपाई मानस की, मानस ऐसा ग्रंथ है। रामचरितमानस के पुरुषोत्तम राजा राम की व्याख्या का मर्म कोई विरला ही समझेगा। बहरहाल सत्य को तलाशते हुए हम आगे बढ़ गए थे।